गुड मॉर्निंग। आज हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पर डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो वर्ड है इसका शॉर्ट फॉर्म है TA। इज़ ए टेक्निक, ये एक टेक्निक होती है फॉर एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ बिटवीन टू पीपल एंड टू एनालाइज वेदर और नॉट अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। देखिए, ये तो सिंपल वर्ड में इसका मीनिंग दिया गया है, लेकिन बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं तो ये है कि जो सोशल बिहेवियर होता है हमारा इंटरेक्ट करने का लोगों से, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें क्या रिस्पॉन्स करते हैं, यही एक पूरी प्रोसेस है जिसको हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। देखिए, ये इसके वर्ड में समझे तो एक टेक्निक है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं ह्यूमन नेचर का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि आपस में जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो लोगों के बीच में जो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, और उसको हम एनालाइज करते हैं वेदर और नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, वो इफेक्टिव है या नहीं है, मतलब बात करने का कोई सेंस या कोई उसका कुछ मतलब निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, अब ये जो एरिक बैरन है, इन्होंने क्या कहा है कि यूनिट ऑफ सोशल रिलेशन इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। क्या है, एक सोशल रिलेशन होता है, यानी कि समाज में आपस में जो रिलेशन हम मेंटेन करते हैं, जो हमारी रिलेशनशिप होती है, उसके लिए ये ट्रांजैक्शन है, उसको ये ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अब TA इज प्राइमरीली कंसर्न विद द फॉलोइंग टेक्निक। ये कुछ टेक्निक से जो है क्या करता है, कंसर्न करता है। तो वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो वो ये टेक्निक्स हैं: एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, हम खुद को कितना जानते हैं, हमें खुद को एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फ्लॉज सब में होते हैं, फ्लॉलेस कोई नहीं होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इससे हमें इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो भी आदतें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं तो ओवरकम करना आना चाहिए, अगर अच्छी हैं तो उनको ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम ईगो ले आए हैं अपने माइंड में, हमें उनको भी अच्छे तरीके से क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ठीक, तो ये फर्स्ट है अपने आप को जानने वाला जो एनालाइज सेल्फ अवेयरनेस है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ईगो स्टेट। ईगो हम सबको पता है कि हम किसको कहते हैं, जो हमारा जो एटीट्यूड किसी चीज़ को लेके होता है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है, हम किसी चीज़ को लेके अहंकारी तो नहीं हो रहे। फिर होता है नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर है स्टॉकिंग एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन। ये सब अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस देखते हैं। तो एक जौहरी विंडो करके थ्योरी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ इस सब्जेक्ट में। तो देखिए, ये क्या है जौहरी विंडो, अगर आपको याद हो तो नोन टू अदर्स, जो लोग हमारे बारे में जानते हैं। सपोज मैं मेरी बात करूं अगर, तो क्या मेरी आदतें हैं जिनके बारे में लोगों को पता है, और क्या मेरी आदत है जिनके बारे में मैं जानती हूँ। ठीक है, और कौन सी मेरी ऐसी आदत है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, और कौन सी मेरी ऐसी आदत है जिसके बारे में मुझे खुद को भी नहीं पता है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं बात कर रही हूँ और मुझसे किसी ने कुछ भी ऐसी बात कही है जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो बात करते करते मेरा जो टोन है, जो मेरा पिच है बात करने का, वो काफ़ी हाई हो गया है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ हो रही है, लेकिन क्या होता है, अचानक से सामने वाले को बुरा लग जाता है। ऐसा भी हो सकता है। हो भी सकता है कई बार, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में हूँ तो मेरी ये बात सामने वाले को बुरी लग जाती है कि ये खट से जवाब दे देती है। हो भी सकता है मेरी आदत कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, क्योंकि एक साफ़ सुथरी बात कह दी, बाद में ऐसा नहीं है कि मैं किसी से रिवेंज ले रही हूँ या ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये आदत पसंद हो सकता है मुझे मेरी ये आदत पता है तो मुझे मेरी ये आदत पसंद हो। तो ये क्या होता है, हम जब अपने आप को जानते हैं तब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं। अब नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, जब हम ये बात करेंगे कि जो चीज़ मुझे पता है और जो चीज़ लोगों को पता है, तो इसमें क्या होगा, ये ओपन होगा अरेना, यानी कि मुझे भी मेरी आदत पता है और लोगों को भी पता है। तो कहते हैं ना कि पता है उनको मेरा ऐसा नेचर है, तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। तो ये इस टाइप का है कि उनको भी मेरी आदत पता है और मुझे भी पता है। अब नेक्स्ट क्या है, नोन टू अदर्स, लोगों को तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरी कमी क्या है या मेरी अच्छाई क्या है। तो ये नॉट नोन टू सेल्फ, मुझे नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि मेरी ऐसी कोई सी आदत है जो कि मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, लेकिन लोगों को उस आदत का बहुत अच्छी तरीके से पता है। कई बार फॉर एग्जांपल मतलबी लोग जो होते हैं उनको नहीं लगता कि वो मतलबी हैं, लेकिन लोगों को पता है कि वो सेल्फिश हैं काफ़ी। तो ऐसा भी होता है, उसको प्लीज़ अदरवाइज मत लिएगा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ। फिर नेक्स्ट होता है नॉट नोन टू अदर्स, लोगों को नहीं पता लेकिन मुझे पता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हिडन, वो बात छुपी है
वो जो भी मेरी अच्छाई है या बुराई है वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें नोन टू अदर्स, नॉट नोन टू अदर्स, लोगों को भी नहीं पता, और नॉट नोन टू सेल्फ, मुझे भी नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा, अननोन डार्क, यानी कि हमारी कोई सी ऐसी अच्छाई या बुराई है जिसके बारे में ना हमें खुद को पता है ना लोगों को पता है। तो ये थी आपकी क्या, जोहरी विंडो, और ये एग्ज़ाम में आती है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा, और ये डायग्राम जो है ये तो ज़रूर बना के आइएगा। इसके बाद ये तो आपकी फर्स्ट थी एनालिसिस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब नेक्स्ट हम इस पे जाते हैं, जो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का पॉइंट है वो है ईगो स्टेट। ईगो वही जो हम सोचते हैं, जो हम एक्ट करते हैं। देखिए ईगो स्टेट क्या होता है, पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, उसके सोचने का तरीका होता है। फीलिंग एंड बिहेवियर एट एनी टाइम, उसका जो फीलिंग और बिहेवियर होता है किसी भी समय का, ये वो होता है। अब वे ऑफ थिंकिंग में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। सब तरह के लोग हैं और सबके अलग अलग तरह के विचार होते हैं, तो वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से सोचते हैं, कैसा वो किसी भी बारे में महसूस करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है उस समय, तो ये क्या होता है, ईगो स्टेट। अब इसके जो 3 बेसिक पैटर्न्स होते हैं वो कौन सा होता है, पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। देखिए ये तो वर्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम एक फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स हैं, एडल्ट हैं यानी कि जो जवान लोग हैं उनके घर में जवान मेंबर वो, और चाइल्ड यानी कि बच्चे, है ना। तो ये एक्चुअली में ये नाम इसको दिया गया है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में समझें तो ये हमारे हेड की बात हो रही है, ये हमारे मैनेजर की बात हो रही है, और ये हमारे सबऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें पेरेंट स्टेट पे क्या होता है, उनके अंदर कौन सी थिंकिंग, मतलब जो उनका ईगो स्टेट है वो कौन सा होता है, तो इमोशनली सिग्निफिकेंट होते हैं वो। देखिए एक अडल्ट स्टेज में क्या होता है, और कुछ लोगों का ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अगर उनसे कोई भी अच्छे से भी बात कर लेता है तो वो क्या सोचते हैं कि ये हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये हमारे लिए हमारे वेल विशर हैं, इस टाइप से भी होता है। लेकिन जब हम पेरेंट ईगो पे पहुँचते हैं, यानी कि जब हम इमोशनली सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, यानी कि हम समझते हैं उस चीज़ को। किस वजह से समझते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तब तक हमें इतने तजुर्बे मिल चुके होते हैं हमारी लाइफ के, हमें इतना अनुभव हो चुका होता है कि हम हर चीज़ में इमोशनल नहीं होते हैं। हम लोगों को पता होता है कि कौन कहाँ हमें इमोशनल होना है और कहाँ हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें आती हैं कब, पेरेंट ईगो में, क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें सही गलत की समझ एट दैट टाइम हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू होने लगती है। जो भी एक्सपीरियंस हमारे लाइफ के होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, हमारी सराउंडिंग्स के होते हैं, तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली हमें कहाँ पर किस तरीके से किसी भी चीज़ को डील करना है। कोई भी सिचुएशन है तो हम कैसे डील करेंगे। अब यहाँ पर आता है एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो की हम बात करें तो जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फैक्चुअल, लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव वाली जो बातें होती हैं, यानी कि किसी चीज़ का कोई उद्देश्य निकल के आता है तो वो बात करते हैं, अदरवाइज उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें हमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। लॉजिकल और फैक्चुअल बात करते हैं, यानी कि फैक्ट वाली बात होनी चाहिए। अगर उसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसी बात लग रही है इलॉजिकल, या जिसका कुछ भी वो नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी उद्देश्य नहीं है, तो वो चीज़, वो बातें उनको क्या समझ नहीं आती हैं, या वो कर भी लेते हैं वो काम, लेकिन उनका जो ईगो स्टेट होता है वो इस टाइप से होता है। फिर लास्ट आता है चाइल्ड, बच्चों की हम बात करें तो कैसा होता है उनका, किसी भी चीज़ को लेके बहुत क्यूरियस होते हैं। जैसे कि अगर होमवर्क दे दिया है और बहुत ज़्यादा वो फिक्र करने वाले बच्चे हैं तो उनको एक ये डर रहेगा कि कल क्लास में पिटाई भी लग सकती है, डांट भी लग सकती है, सबके सामने पनिशमेंट भी मिल सकता है, तो वो उस चीज़ को कैसे करेंगे, एनेक्सिटी, स्ट्रेस लेकर करने की कोशिश करेंगे, या उस चीज़ का उनको स्ट्रेस हो जाएगा कि यार होमवर्क नहीं हुआ है, कल तो पक्का पिटाई लगाने वाली है क्लास में। ठीक है, फिर उनको डर है उसी चीज़ का। हेट है, क्या होता है कई बार जब हम पब्लिकली या हमारी फैमिली में भी अगर हम बात करें, किसी बच्चे को डांट देते हैं तो वो थोड़ी देर तक हम लोग को बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे उसे हमसे काफ़ी नफरत है। तो ये चीज़ें इस एज में या ऐसे जो नेचर वाले लोग होते हैं उनके मन में बहुत जल्दी आती हैं। ठीक है, फिर होते हैं वो क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश वो करते रहते हैं। उसके बाद होता है इमेजिनेशन, अपनी सोच की दुनिया में गुम रहते हैं, ये उनका ईगो स्टेट होता है। अब हम इसको जो नेक्स्ट, ये तो आपका ईगो स्टेट था, ईगो स्टेट में ये 3 पॉइंट थे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, हम ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में इसको कैसे लेंगे, हेड, मैनेजर और सबऑर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉयज़। तो ये पूरा हम इस तरीके से, अब हम आगे वाला जो आपका
पॉइंट है ट्रांजैक्शन एनालिसिस का, उसमें समझेंगे। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है ये इसके। देखिए क्या होता है ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में, हेल्प टू एनालाइज, क्या एनालाइज करने की हम कोशिश करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, जो समाज में आपस में इंटरेक्शन होता है, हम उस चीज़ को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट जो आपका टाइप है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहा गया है इसे, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग अ परसीव्ड एंड एक्सपेक्टेड ईगो, यानी कि क्या है उनका एक, उन्होंने कुछ चीज़ सोची है या किसी दो इंडिविजुअल की यहाँ अगर हम बात करें तो आपस में उन्होंने सपोज बात की है, तो वो उन्होंने एक ने कैसा परसीव्ड एक्सपेक्ट किया है और उसने एक्सपेक्ट किया है कि उसको उसकी इच्छा अनुसार आंसर मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में यूजुअली क्या होता है कि जो दोनों पर्सन होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं आपस में एक दूसरे की कम्युनिकेशन से। ठीक, अब इसके अंदर और भी जो आपके पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट, इसके अंदर एक्चुअली में 9 पॉइंट्स हैं आपके, एडल्ट अडल्ट ट्रांजैक्शन, एडल्ट पेरेंट ट्रांजैक्शन, अडल्ट चाइल्ड ट्रांजैक्शन, पेरेंट पेरेंट ट्रांजैक्शन, पेरेंट अडल्ट ट्रांजैक्शन, पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन, चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन, चाइल्ड अडल्ट ट्रांजैक्शन एंड चाइल्ड चाइल्ड ट्रांजैक्शन। मैं आपको फिर एक और बार, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या है। यहाँ एडल्ट अडल्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैनेजर जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ वो एक दूसरे से बात करके कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ उनको लग रहा है ओके वाली सिचुएशन, ओके वाली, यानी कि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं सहमत हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है ना, इनकी जो थिंकिंग आ रही है, लॉजिकल आ रही है, ऑब्जेक्टिव फैक्टफुल चीज़ों पे ये बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर एडल्ट पेरेंट ट्रांजैक्शन, तो ये थोड़ा डोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट और एडल्ट की थिंकिंग में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ये एक्सपीरियंस्ड है, इनको ये लगता है कि जो हमने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो है उसमें हो सकता है उनका जो भी अनुभव हो, उन्होंने जो गलती की हो या उन्होंने कुछ अचीव किया हो, तो वो कई बार क्या होता है ना, एडल्ट पे यानी कि मैनेजर पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा डोमिनेट कर देते हैं बॉस बन के। तो ये वाला जो होता है थोड़ा ऐसा होता है स्ट्रेसफुल ईगो, या जो उनका ईगो है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है यहाँ पर, ये इस टाइप का है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका एडल्ट एंड चाइल्ड ट्रांजैक्शन। यहाँ पे मैनेजर जो है वो चाइल्ड से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और चाइल्ड उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ चाइल्ड की हम क्या बात करें, मैनेजर जो है वो क्या है, वो तो एक मैनेजर की पोस्ट पे हैं, लेकिन उनका जो सबऑर्डिनेट है उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी चाइल्डिश है, वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं हर बात में, रूठना मनाना। लेकिन हाँ ये है कि वो क्रिएटिव भी होते हैं। तो ये वाला ट्रांजैक्शन ऐसा है कि मैनेजर जो अपने सबऑर्डिनेट को करते हैं तो चाइल्डिश बिहेवियर जो है वो रखते हैं उनके सबऑर्डिनेट। फिर यहाँ पेरेंट आता है, तो यहाँ क्या होता है, दो बॉस के बीच की बात हो रही है, तो वो क्या कह रहे हैं, एक को ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ पर सामने वाला ठीक नहीं है। ये ईगो भी थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब उनको ये लग रहा है कि कई बार होता है ना अहम, यानी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही हूँ, सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है, या अपने आप को सुपीरियर समझना। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आती है जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं तो ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट आता है पेरेंट अडल्ट ट्रांजैक्शन। तो पेरेंट अडल्ट से ट्रांजैक्शन में यहाँ क्या हो रहा है, वो अपनी चीज़ें जो एडल्ट को बता रहे हैं, एडल्ट अपनी चीज़ें उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके आपस का जो है, जैसे कि वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड बात हो रही है, तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन उनका चल रहा है। फिर यहाँ है पेरेंट चाइल्ड। तो यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड में क्या हो रहा है ना, ये इनसे क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एडल्ट हैं इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चाइल्डिश है, तो ये इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है चाइल्ड पेरेंट। तो ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एडल्ट जो उनके मैनेजर हैं उनको मुट्ठी में लिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उनसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर चाइल्डिश बिहेवियर अपना रखते हैं तो फिर ये तो इजीली उनको क्या कर लेंगे, उनकी किसी भी बात को ओवरकम कर लेंगे या उनको इजीली अपनी बातों में घुमा लेंगे, इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो आपका एक ये अलग पार्ट है चाइल्ड एडल्ट ट्रांजैक्शन की हम बात करें, तो ये चाइल्ड और ये एडल्ट ये अपनी चीज़ें इनको बता रहे हैं, ये अपने आइडियाज़ इनको शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि जो भी एक दूसरे में वो शेयर कर रहे हैं अपनी बातें, या वो जिस भी तरीके से एक दूसरे से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड एडल्ट हो जाता है, यानी कि ये इनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये इनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो एक का चाइल्डिश बिहेवियर है और एक लॉजिकल बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे के बीच में जो ट्रांजैक्शन चल रहा है या उनसे जो डीलिंग हो रही है वो उस तरीके से हो रही है। फिर चाइल्ड ट्रांजैक्शन, दो बच्चों जो सबऑर्डिनेट हैं, जो थोड़ा बच्चों जैसा व्यवहार रख रहे हैं एक दूसरे में, तो वो तो एक दूसरे से सेटिस्फाइड होंगे।
एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में हमने जो स्टडी किया था वो है ट्रांजैक्शन, वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, जो कि हम पूरा समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सेकंड, वो है क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन। तो क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन क्या होता है, देखिए इसमें कब होता है ये, अगर व्हेन अ मैसेज फ्रॉम वन ईगो स्टेट इज रिस्पॉन्डेड टू बाय अ मैसेज कमिंग फ्रॉम एन इनकम्पैटिबल ईगो स्टेट इन द अदर पर्सन। क्या बता रहे हैं ये कि जब एक ने क्या करा, अपने ईगो स्टेट से उनको क्या करा, मैसेज करा, तो जो उनका रिस्पॉन्स मैसेज था जो इनकम्पैटिबल था ईगो स्टेट में उनके, यानी कि जैसा उन्होंने क्वेश्चन किया था उनको उस तरीके का क्या हुआ, जवाब नहीं मिला। सच ट्रांजैक्शन अकर व्हेन द स्टिमुलस रेस्पॉन्स आर नॉट पैरेलल, जबकि जो रेस्पॉन्स होते हैं स्टिमुलस के, यानी कि जो इंडिविजुअल्स के जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो उनको वैसे नहीं मिलते हैं, यानी कि पैरेलल नहीं मिलते हैं। जैसा उन्होंने सवाल किया वैसे उन्हें जवाब नहीं मिलते, पलट के मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल दिया है इसमें, अगर मैं मेरी बेटी से पूछती हूँ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे एंड वॉट यू हैव बीन डूइंग, तुमने क्या किया इसमें, तो वो अगर मुझे ऐसा रिप्लाई देती हैं, इफ़ लिखा है ना, इफ़ शी रिप्लाइज व्हाई आर यू आस्किंग मी दीज काइंड्स ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, आप मुझसे इस टाइप के क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हैं, इस तरह के प्रॉबिंग क्वेश्चंस आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, काहे के लिए, क्या ज़रूरत है आपको, तो वो आंसर क्या हुआ, सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, उल्टा जवाब हो गया ना। अब मैं उनसे किस वे में पूछ रही हूँ, मे बी उनका यह है कि दिन भर का उनका मूड ख़राब है, या उनको स्ट्रेस है किसी चीज़ का, या उनका ईगो है कि भाई ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं कि मेरा दिन कैसा रहा, या मैंने किस तरीके से मेरा दिन गुजारा। तो ये जो आंसर मिल रहा है ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और जो आंसर है हमारा वो पैरेलल भी नहीं है। तो ये जो क्रॉस ट्रांजैक्शंस होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, यानी कि प्रॉपर हमें आंसर वैसे नहीं मिल पाते हैं जैसा एक्चुअल में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है आपका अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। तो ये क्या होता है, ऑलवेज इन्वॉल्व्स मोर देन वन ईगो स्टेट, ये हमेशा एक ईगो स्टेट से ज़्यादा उसमें आते हैं। द कम्युनिकेशन हैज़ डबल मीनिंग, तो क्या होता है ना, वो कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या होता है कोई भी बात कही गई है तो मैं उसको किसी और वे में ले रही हूँ, और हो सकता है मैंने जिनसे कहा है उन्होंने किसी और वे में ले लिया हो। कई बार होता है ना, हम बहुत अच्छे से किसी से बात कर रहे हैं, हमें जवाब बहुत बुरा मिल जाता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत बुरी तरीके से किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो हमें पोलाइटली डील कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी होता है, किसी भी बात के डबल मीनिंग जो होता है, हमने अच्छे के लिए कहा है पर उन्होंने गलत ले लिया है कि ये मुझसे जलते हैं, ये मेरा ऐसा चाहते हैं, XYZ जो भी है, तो ये भी एक तरीके से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है अपने क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन से। फिर नेक्स्ट इसमें डी आता है स्टॉकिंग, जो हमने ये एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन स्टडी किया था, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग को जो जॉन यार्ड है और शेयर ने उन्होंने क्या कहा है, पीपल नीड स्टॉक फॉर देयर सेंस ऑफ सर्वाइवल वेल बीइंग ऑन जॉब, जब वो जॉब पे होते हैं तो वो जो स्ट्रोक्स उनके आते हैं उनके सेंस में वो चीज़ें जो होती हैं वो चलती रहती हैं, जॉब के दौरान भी वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। एनालिसिस ऑफ लाइफ पोजीशन, तो ई वाला जो आपका पॉइंट है क्या है, वो जो जॉब एनालिसिस लाइफ पोजीशन को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये जो अकॉर्डिंग टू हैरिस ने क्या कहा है, देयर आर बेसिकली टू वेज वी कैन फील अबाउट अदर एंड आवरसेल्फ, हम अपने बारे में और जो इंडिविजुअल जिनसे भी हम बात कर रहे हैं तो उनके और हमारे बारे में हम दो तरीके से सोच सकते हैं। अब वो क्या है, ओके नॉट ओके, ओके है ठीक है, या ओके नहीं है ठीक नहीं है। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या आता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, यू आर ओके, आप भी ठीक है। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मतलब मैं तो ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो। अब वो ठीक नहीं हो इन द सेंस ये है कि हम ये बात नहीं है कि मतलब मैं तो स्वस्थ हूँ तुम स्वस्थ नहीं हो, इसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं कि मैं तो सही हूँ, मतलब अपने आप को सही मानने वाली कंडीशन और सामने वाले को गलत मानने वाली। फिर आई एम नॉट ओके, हाँ मतलब जो होता है ना अपने अंदर कमियां देखने वाली बातें, और यू आर ओके, तुम तो ठीक हो, तुम्हारी आदतें अच्छी हैं पर मेरी आदतें ख़राब हैं। फिर आई एम नॉट ओके, मैं तो ठीक हूँ ही नहीं तुम भी ठीक नहीं हो, मतलब दोनों में ही क्या है, कमियां हैं। इस टाइप से ये पूरे जो थे हमने ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में क्या करे हैं, स्टडी करे हैं, इसके काइंड्स, ये वही होता है मतलब कि सोशल इंटरेक्शन जो होता है लोगों का आपस में, उसको ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग, ये पॉजिटिव थिंकिंग को क्या करता है, डेवलप करता है। अच्छा हम सोच सकते हैं, हमारा जो किसी भी चीज़ को लेके देखने का नज़रिया है, हमारा पर्सपेक्टिव है, वो हम पॉजिटिव कर सकते हैं, ये इसके फ़ायदे हैं।
उसके बाद इम्प्रूव इंटरपर्सनल कनेक्शन, जो हमारे आपस में लोगों से कनेक्शन होते हैं इंडिविजुअल्स के, वो भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है आपका मोटिवेशन, यानी कि हम प्रोत्साहित कर सकते हैं किसी को भी ये वाली चीज़ें जब पता है या उन्होंने स्टडी की हुई हैं, या वैसे भी जो ह्यूमन बिहेवियर जो हम समझते हैं, जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर समझते हैं, ग्रुप के बिहेवियर समझते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा एक दूसरे को मोटिवेट करना, ठीक है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द ईगो स्टेट, एक दूसरे का टेम्परामेंट, एक दूसरे का ईगो जब हमें समझ आ जाएगा, बिहेवियर समझ आ जाएगा कि कोई भी पर्सन किसी भी बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसानी से हम समझ भी जाएंगे, और जो नेक्स्ट जिस भी तरीके से हमको किसी भी इंडिविजुअल से डील करना होगा तो ये हमारे लिए बहुत ईजी होगा।